दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपका थायराइड धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं होगा। बहुत से कारणों की वजह से थायराइड होता है, जैसे शरीर में आयोडीन की कमी। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन कम बनाने लगती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन के बिना थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन नहीं बना सकती। किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी थायराइड हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज वह बीमारी होती है जिसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम शरीर की अपनी ही कोशिकाओं के ऊपर हमला करता है और उन्हें नष्ट करता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम में खराबी आ जाने की वजह से वह शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को बाहर का कोई पदार्थ मान लेता है और इन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। ऑटो इम्यून डिजीज होने से हाइपोथायराइड भी हो सकता है और हाइपरथायराइड भी हो सकता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाने की वजह से भी थायराइड हो सकता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से आ सकती है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाने की वजह से थायराइड ग्रंथि अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती। थायराइड ग्रंथि के अंदर किसी गांठ की वजह से भी थायराइड हो सकता है। कुछ तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी थायराइड हो सकता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी, थायराइड सर्जरी। कुछ प्रकार की दवाएं खाने से भी थायराइड हो सकता है। गर्भावस्था की वजह से भी थायराइड हो सकता है। गर्भावस्था में अगर थायराइड को कंट्रोल ना किया जाए तो गर्भ गिर सकता है, बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है या गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है। पिट्यूटरी ग्रंथि में किसी समस्या की वजह से भी थायराइड हो सकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है जो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई समस्या होगी तो वह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको थायराइड हो जाएगा। कुछ आनुवंशिक कारणों की वजह से भी थायराइड हो सकता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री। सेलेनियम की कमी की वजह से भी थायराइड हो सकता है। सेलेनियम भी आयोडीन की तरह ही एक मिनरल होता है जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। सेलेनियम की कमी से थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। स्ट्रेस यानी चिंता और तनाव की वजह से भी थायराइड हो सकता है। स्ट्रेस का सीधा असर दिमाग के ऊपर होता है और दिमाग ही थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको खाने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप रोज खाते हैं तो आपका थायराइड धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इन चीजों को आप अपनी थायराइड की दवा के साथ ही खा सकते हैं। जैसे जैसे आपके थायराइड के लेवल में सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी थायराइड की दवा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इन चीजों को हर रोज खाते रहेंगे तो आपको थायराइड दोबारा कभी नहीं होगा। नंबर 1, एलोवेरा जूस। एलोवेरा के पौधे को इंग्लिश में द प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अमरता का पौधा, यानी एलोवेरा का पौधा आपको अमर बना सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज एलोवेरा के साथ ना किया जा सके। थायराइड का इलाज भी एलोवेरा के साथ किया जा सकता है। थायराइड को ठीक करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि थायराइड ग्रंथि को डिटॉक्सिफाई किया जाए और हैवी मेटल्स को थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं से बाहर निकाला जाए और थायराइड ग्रंथि की सफाई की जाए। एलोवेरा के पौधे में ऐसे कुदरती सफाई करने वाले पदार्थ होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। इन पदार्थों को नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स कहा जाता है। एलोवेरा का पौधा थायराइड ग्रंथि को भी डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का नॉर्मल फंक्शन धीरे धीरे वापस आ जाता है। एलोवेरा के पौधे में 20 अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं, 8 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं और 12 प्रकार के विटामिन होते हैं। यह सभी पदार्थ मिलकर थायराइड ग्रंथि को डिटॉक्सिफाई करते हैं और थायराइड ग्रंथि के नॉर्मल फंक्शन को बढ़ाते हैं। इससे थायराइड ग्रंथि में आई कोई भी कमी धीरे धीरे दूर हो जाती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप एलोवेरा का सेवन कीजिए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप घर पर एलोवेरा का पौधा लगाइए और एलोवेरा का एक पत्ता काटकर उसके बीच में से गूदा निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट इसे खाइए। पत्ते के अंदर मौजूद सफेद गूदे का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, यह बिल्कुल फीका होता है और खाने में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप घर पर एलोवेरा नहीं लगा सकते हैं तो आप बाजार से किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध एलोवेरा जूस ले आइए और 15 ml से 25 ml तक सुबह खाली पेट जूस को पानी में मिक्स करके पीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी थायराइड ग्रंथि का नॉर्मल फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा और थायराइड ग्रंथि अपना काम सही ढंग से करने लगेगी और आपकी दवा धीरे धीरे छूट जाएगी। नंबर 2, अलसी, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। अलसी में एक बहुत ही खास पदार्थ होता है जिसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। यह पदार्थ इंसान के शरीर में कहीं पर भी आई सूजन को कम कर देता है
और दूसरा यह इंसान के शरीर में बिगड़े हुए हार्मोन्स के बैलेंस को सही कर देता है। इन दोनों कारणों की वजह से यह पदार्थ थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। इसका लगातार सेवन करने से थायराइड फंक्शन इंप्रूव होता है। थायराइड ग्रंथि अपना काम बिना दवा के करना शुरू कर देती है और थायराइड ग्रंथि में आई किसी भी प्रकार की सूजन दूर हो जाती है। इस पदार्थ के अलावा अलसी में मैग्नीशियम और विटामिन B6 भी होता है। यह दोनों पदार्थ भी थायराइड ग्रंथि के कामकाज को सुधारते हैं और ठीक करते हैं। अलसी का लगातार सेवन करने से थायराइड ग्रंथि अपना काम नॉर्मल तरीके से करना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे आपकी दवा छूट जाती है और बिना दवा के ही आपका थायराइड नॉर्मल रहने लगता है। लेकिन थायराइड नॉर्मल होने के बाद भी आपको अलसी का सेवन लगातार करते रहना पड़ेगा। लेकिन अलसी के बीज कुछ पोषक तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए। आप इन्हें भोजन से 1-2 घंटा पहले खा सकते हैं या भोजन के 1-2 घंटे बाद खा सकते हैं। अगर आप कोई सप्लीमेंट खाते हैं, जैसे आप कैल्शियम खा रहे हैं या आयरन खा रहे हैं या कोई और सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो उसे भी आप अलसी के साथ मत खाइए। दोनों के बीच में थोड़ा अंतर जरूर रखिए। ऐसा करने से आपको अलसी के सभी फायदे मिलेंगे, लेकिन आपको अलसी से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अलसी खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे तवे पर सूखा भून लीजिए और उसके बाद इसे पीस लीजिए और फिर खा लीजिए। आप हर रोज 1 से 2 चम्मच अलसी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से खा सकते हैं। नंबर 3, मुलेठी, जिसे इंग्लिश में लिकोराइस रूट कहा जाता है। मुलेठी थायराइड ग्रंथि में से थायराइड हार्मोन्स को बाहर निकालने का काम करती है। यह थायराइड ग्रंथि में से हार्मोन्स के रिसाव को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से थायराइड हार्मोन की गोली नहीं खानी पड़ती। मुलेठी शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को सही करती है, इसलिए मुलेठी का लगातार सेवन करते रहने से थायराइड की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और दोबारा नहीं होती। लेकिन थायराइड ठीक होने के बाद आपको मुलेठी का सेवन लगातार करते रहना पड़ेगा। मुलेठी आपके शरीर में और भी काम करती है। यह आपके शरीर में थायराइड के कारण पैदा हुए साइड इफेक्ट्स को दूर करती है। थायराइड की वजह से आपका लीवर खराब हो सकता है। आपके लीवर के ऊपर थायराइड का बुरा असर होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स आपके पाचन को कंट्रोल करते हैं और थायराइड हार्मोन्स में गड़बड़ियां होने की वजह से आपके पाचन में गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन मुलेठी आपके पाचन को ठीक करती है और आपके लीवर का ख्याल रखती है। मुलेठी आपके लीवर के ऊपर थायराइड की वजह से हुए किसी भी बुरे असर को ठीक कर देती है। मुलेठी पेट के एसिड को सही करती है, पेट की जलन को शांत करती है, पेट के अल्सर को ठीक करती है। इस प्रकार थायराइड की वजह से आपके पाचन सिस्टम के ऊपर हुए किसी भी दुष्प्रभाव को मुलेठी ठीक कर देती है। थायराइड की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मुलेठी आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक कर देती है। मुलेठी पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या को ठीक कर देती है और अगर समस्या नहीं है तो समस्या को होने नहीं देती। मुलेठी शरीर में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। अगर आपका थायराइड वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो मुलेठी खाने से आपका इस प्रकार का थायराइड भी ठीक हो जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी थायराइड होता है। थायराइड को ठीक करने के लिए और शरीर के ऊपर से थायराइड के बुरे असर को खत्म करने के लिए दिन में 2 बार मुलेठी का छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं। नंबर 4, अखरोट। अखरोट में सिलेनियम होता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर भी सिलेनियम होता है। जिस प्रकार थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, उसी प्रकार थायराइड हार्मोन बनाने के लिए और शरीर में इसके सही तरीके से पाचन के लिए सिलेनियम की भी जरूरत होती है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक थायराइड हार्मोन पहुंचाने के लिए और कोशिकाओं के द्वारा थायराइड हार्मोन का इस्तेमाल करने के लिए भी सिलेनियम की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर में सिलेनियम की कमी है तो इससे भी आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। खासकर अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी भी है और सिलेनियम की कमी भी है तो आपको थायराइड होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। सिलेनियम की कमी से ग्लूटाथायोन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शरीर में अपना काम करना बंद कर देता है। ग्लूटाथायोन नाम का यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करता है और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। शरीर में इसका काम बंद होने से इसका बुरा असर थायराइड ग्रंथि के ऊपर भी होता है। इस कारण की वजह से भी सेलेनियम की कमी से थायराइड होता है। अखरोट खाकर आप अपने सेलेनियम के लेवल को सही कर सकते हैं और अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। 28 ग्राम अखरोट में 5 mg सेलेनियम होता है। सेलेनियम खाने से आपकी थायराइड ग्रंथि में आई सूजन कम हो जाती है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आना भी थायराइड की बीमारी होने का एक कारण होता है। इस प्रकार अखरोट आपकी थायराइड की बीमारी को ठीक करता है। थायराइड को ठीक करने के लिए दिन में कभी भी 1 मुट्ठी अखरोट जरूर खाएं। नंबर 5, व्हीट ग्रास, जिसे हिंदी में गेहूं का ज्वारा या गेहूं का घास कहते हैं।
गेहूं को बोने के बाद जब इसमें से पौधा बाहर आ जाता है तो इस पौधे को व्हीट ग्रास कहते हैं। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए सेलेनियम चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है और कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। अगर आपके शरीर में सेलेनियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो आपकी थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी। व्हीट ग्रास खाने से आपके शरीर को यह दोनों पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसके कारण आपकी थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का निर्माण कर पाती है। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी थायराइड ग्रंथि ने जो थायराइड हार्मोन का निर्माण किया है, जिसे T4 कहते हैं, क्या आपका लीवर इस T4 हार्मोन को T3 में बदल पा रहा है या नहीं। T3 T4 हार्मोन का सक्रिय रूप होता है जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाता है। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि T4 बना रही है लेकिन आपका लीवर इसे T3 में नहीं बदल पा रहा है तो यह वैसा ही है जैसे थायराइड ग्रंथि हार्मोन बना ही नहीं रही है, क्योंकि आपका शरीर T4 को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए थायराइड को ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि आपका लीवर सही ढंग से काम कर रहा हो ताकि वह T4 हार्मोन को T3 हार्मोन में बदल सके। व्हीट ग्रास खाने से आपको यह फायदा होता है कि इससे आपके लीवर के कामकाज में सुधार होता है, क्योंकि व्हीट ग्रास एक नेचुरल लीवर क्लेंजर है। यह कुदरती रूप से लीवर की सफाई करता है और लीवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। व्हीट ग्रास में इस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनकी जरूरत लीवर को T3 हार्मोन बनाने के लिए होती है। व्हीट ग्रास शरीर में सूजन को भी कम करता है। व्हीट ग्रास शरीर को विटामिन डी बनाने में भी सहायता करता है। धूप से विटामिन डी हासिल करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, नंबर 1 साफ त्वचा और नंबर 2 क्लोरोफिल। व्हीट ग्रास में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से आपकी त्वचा एक सोलर पैनल का रूप ले लेती है जो लगातार धूप से विटामिन डी खींचती रहती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपकी त्वचा साफ होती है। धूप के संपर्क में आने के बाद आपकी त्वचा जो जलकर काली हो जाती है वह असल में आपकी त्वचा नहीं जलती है, आपकी त्वचा में मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जलते हैं। क्लोरोफिल आपकी त्वचा में से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा दोबारा से साफ हो जाती है। ऐसा होने से आपकी त्वचा लगातार सूरज की धूप से विटामिन डी बनाती रहती है, जिसका इस्तेमाल करके आपकी थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का निर्माण करती रहती है। तो कम शब्दों में अगर कहें तो व्हीट ग्रास खाने से आपको क्लोरोफिल मिलता है जो आपको विटामिन डी बनाने में सहायता करता है। व्हीट ग्रास आपके लीवर की सफाई करता है। व्हीट ग्रास आपको अमीनो एसिड देता है जिसका इस्तेमाल आपका लीवर T3 हार्मोन बनाने में करता है। व्हीट ग्रास आपको एंजाइम देता है जिससे आपका पाचन मजबूत होता है। व्हीट ग्रास आपको सेलेनियम देता है जिसके कारण थायराइड ग्रंथि T4 थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है। इसके अलावा व्हीट ग्रास आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम भी देता है। यह सभी कारण मिलकर आपकी थायराइड की बीमारी को ठीक करते हैं। व्हीट ग्रास को आप जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको दोनों ही रूपों में मार्केट में मिल जाएगा। नंबर 6 शुगर फ्री डाइट। ज्यादा चीनी खाने से और बाहर का बना बनाया खाना खाने से शरीर में सूजन पैदा होती है। शरीर में सूजन पैदा होने से T4 नाम का थायराइड हार्मोन T3 नाम के थायराइड हार्मोन में नहीं बदल पाता। इससे आपकी थायराइड की बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं या जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं उन्हें थायराइड की बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। हो सकता है आपको थायराइड की बीमारी होने का भी यही कारण हो। इसलिए जितना हो सके कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें और बाहर का खाना ना खाएं। बाहर की कोई भी बनी बनाई चीज ना खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर में सूजन धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपके शरीर में T3 हार्मोन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि T4 नाम का हार्मोन बनाती है जिसका कुछ हिस्सा शरीर में जाने के बाद T3 हार्मोन में बदल जाता है। लेकिन शरीर में सूजन आने की वजह से T3 का निर्माण कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको थायराइड की बीमारी होती है। लेकिन चीनी और बाहर का खाना कम खाने से आपकी थायराइड की बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब बिना दवा के ही आपका थायराइड नॉर्मल